हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग भार प्रतिशत के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि भार प्रतिशत का बड़ा नाम होता है भार प्रतिशत। इसको शॉर्ट में हम लोग भार प्रतिशत कहते हैं और इंग्लिश में वेट परसेंटेज कहते हैं। इसको और शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं बच्चों तो W/W% लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों भार प्रतिशत क्या होता है। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई भी विलयन हो, चाहे चीनी का विलयन हो, नमक का विलयन हो, किसी और प्रकार का कोई सा भी केमिकल का विलयन हो ना बच्चों, तो अगर तो उसकी कुछ ना कुछ मात्रा तो होगा ही होगा। चाहे आपका 100 ग्राम हो, 150 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 250 ग्राम हो, उसका कुछ ना कुछ मात्रा होगा ही होगा। और उसमें जो विलय घुला हुआ है उसको भी कुछ ना कुछ मात्रा रहता है। तो अगर आपके पास कितना भी मात्रा में विलयन क्यों ना हो, अगर उस विलयन के 100 ग्राम को पकड़ते हैं, यानी 100 भाग को पकड़ते हैं और उस 100 भाग में अगर आप विलय की मात्रा अगर पता करते हैं ग्राम में बच्चों, तो जो मान आएगा निकल करके उसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे बच्चों भार प्रतिशत। इसलिए भार प्रतिशत का डिफिनेशन देना है, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाता है बच्चों? भार प्रतिशत कहलाता है। अगर इसका प्रतिशत निकालना हो तो विलय की जो मात्रा रहेगा उसको ऊपर लिख देना है और विलयन की जो मात्रा रहेगा उसको नीचे लिख देना है और 100 से बच्चों आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ध्यान में रहे दोनों ग्राम में रहना चाहिए, तब जो वैल्यू निकल के आएगा उसको कहेंगे भार प्रतिशत। अगर ऊपर में ग्राम रहेगा और नीचे में मिलीलीटर रहेगा, यानी बिलियन की मात्रा मिलीलीटर रहेगा, तो उसको कहेंगे भार आयतन प्रतिशत। और दोनों की मात्रा अगर एमएल में रहेगा तो वहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आएगा उसको आयतन प्रतिशत कहें। लेकिन ऐसा बाद की बात है, ये सबको हम लोग आगे की वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल के तौर पर भार प्रतिशत पढ़ रहे हैं, इसलिए भार प्रतिशत का आप ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा गुने 100। लेकिन यह फॉर्मूला से जो भार प्रतिशत निकलेगा बच्चों वो विलय का निकलेगा। अगर आपको विलायक का भार प्रतिशत निकालना है ना, तो विलायक का भार प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर में विलायक की मात्रा रख देना और नीचे में बिलियन की मात्रा रख देना, है ना। तब आपको जो निकल करके आएगा वैल्यू वो आपका विलायक का भार प्रतिशत आएगा। यदि बच्चों इसी फॉर्मूला को और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि विलय और विलायक का जो ग्राम में भार है वो क्रमशः W और WB है। तो देखिए ऊपर विलय की मात्रा ग्राम में है, तो विलय की मात्रा को हमने क्या माना है? WA माना है। और नीचे बिलियन की मात्रा है, तो बिलियन को हम तो माना नहीं, विलय और विलायक का माना है। तो एक का हो गया WA और एक का हो गया WB। तो ऊपर में हो जाएगा WA और नीचे में हो जाएगा WA प्लस WB और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। अगर उसी तरह से अगर B का भार प्रतिशत B के लिए अगर निकालना है W/W%, तो ऊपर में रखना है WB और नीचे में रख देना है WA प्लस WB और गुने 100, है ना बच्चों। चलिए, अगर इस फॉर्मूला पर अगर कुछ क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आओ कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया बच्चों 500 ग्राम विलयन में 25 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो नमक का भार प्रतिशत निकालें। तो देखो बच्चों, जिसका भार प्रतिशत निकालना है ना उसके मात्रा को ऊपर में रखना है और नीचे टोटल का मात्रा रखना है, यानी बिलियन की मात्रा रखना है। तो बात किया जाए नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा देख सकते हैं। नमक की मात्रा प्रश्न में जैसा कि हम दे रखे थे 25 ग्राम था, इसलिए ऊपर में 25 रखना है और नीचे में आपको रख देना है बच्चों टोटल बिलियन की मात्रा, यानी 500 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से आपका 25 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 मरतबे, तो इसलिए आपका वैल्यू निकल के आ गया बच्चों 5%। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 20% KCl घोल W/W का क्या अर्थ है? तो 20% KCl घोल W/W का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यही होगा बच्चों कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम KCl घुला हुआ है, इसका मतलब यही होता है। तो जिस प्रकार से 500 ग्राम विलयन में हम लोग भार प्रतिशत निकाले तो 5% आया, तो 5% जो आया ना वैल्यू यह 100 के लिए आएगी, यानी 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो इसलिए 500 ग्राम 25 ग्राम घुल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन उल्टा करके अगर पूछ रहा है कि 20% केसीएल घोल का W/W का अर्थ क्या होगा, तो W का मतलब विलय हो गया और ये W का मतलब बिलियन हो गया, तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम आपका केसीएल घुला हुआ है। चलिए बच्चों, अगर आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।